बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायत उल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आप जानते हैं कि EOBI का इदारा प्राइवेट पेंशनर्स के लिए है। अगर देखा जाए तो पेंशन का लफ्ज़ एक तवील अरसे तक सिर्फ सरकारी मुलाजिम के लिए वक्फ था। फिर 1976 में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निजी इदारों में काम करने वालों को भी इस हल्के में शामिल करने का फैसला किया और एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के क़याम का ऐलान किया, जिसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया। आइन के मुताबिक हर वो इदारा जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा अफराद मुलाजिम हों अपने मुलाजिम को EOBI में रजिस्टर करवाने का पाबंद होगा। हर रजिस्टर मुलाजिम की तनख्वाह कम अज़ कम 1% और इदारे की जानिब से 5% की रकम EOBI फ़ंड में जमा कराएगा और इसी के मसावी रकम हुकूमत पाकिस्तान भी EOBI को देने का पाबंद होगा। इब्तिदान अच्छे तरीके से हुई और EOBI के मुखलिस जो दोस्त थे, मज़दूर दोस्त कारकुनान, दयानतदार, मेहनती अफसरान की काविशों की बदौलत जल्द ही ये इदारा एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेनज़ीर साहबजादी के दौर में इसी तनावर दरख्त का सर तलवार के एक वार से कलम कर दिया गया, जब हुकूमत ने अपने हिस्से की मसावी रकम यानी मैचिंग ग्रांट रोक दी और महज एक फ़ाइनांस बिल के इजरा से सिर्फ 1 लाख रुपये माना जो है वो सालाना मुकर्रर कर दी गई। मगर ये वो दौर था कि इस तनावर दरख्त की आबियारी हो रही थी, तो उस वक्त सिर्फ धचका सा महसूस हुआ, मगर इदारा तरक्की करता चला गया। पीपल्स पार्टी ने ही अपने 400 अफराद को सियासी बुनियाद पर आला ओहदों पर भर्ती किया, जिन्होंने अपने सहूलतकारों की फंडिंग के लिए करप्शन का बाजार गर्म किया। और ये सबसे बड़ा हाथ खुद इसके चेयरमैन ज़फ़र गोंदल ने 40 अरब रुपए का मारा और डकार लेने के लिए बैरून मुल्क राह फरार इख्तियार की। फिर जल्द ही अपने सहूलतकारों की मामले से वापस आए और अदलिया से रिलीव लेकर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बड़ों का ये हाल देखा तो छोटों ने भी कारखानेदारों से भत्ता वसूल करके अपने तई अपनी जेबें भरना शुरू कर दी और इदारे की साख और माली हैसियत गिरती चली गई। और अब ये वक्त आ गया है कि EOBI की इंतज़ामिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि इदारा खसारे की जानिब बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त वर्कर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40 अरब रुपए है, जबकि 1500 रुपये इजाफे के बाद पेंशनर्स को दी जाने वाली रकम 60 अरब रुपए बनती है। इस तरह 20 अरब रुपए का माहाना खसारा है और अगर ये खसारा ऐसे ही चलता रहा तो इदारा तबाह बर्बाद भी हो सकता है। ये बात तो वाकई काबिल फ़हम है और ये काबिल बयान भी है और काबिल तस्करा भी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी ने भी इस जानब तवज्जो मबजूल नहीं कराई। साजिद हुसैन तूरी साहब वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहे, उन्होंने भी इस इदारे पर कोई ख़ास गौर व खौज नहीं किया। इसी तरह दीगर जो लोग इस राह पर चले, उन्होंने भी EOBI के लिए कोई खातिर खा इक़दाम ना किए, जिसका नतीजा ये निकला कि अब EOBI जो है वो खसारे की जानिब बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर EOBI को बचाना चाहते हैं तो अब जो नए चेयरमैन साहब आए हैं और नए सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ आए हैं, उनको EOBI की लाइनें सीधी करनी होंगी। वो EOBI को बचा सकते हैं, इस 20 अरब रुपए के खसारे पर काबू पा सकते हैं। काबू पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि या तो पूरे का पूरा सिस्टम डिजिटलाइज कर दिया जाए और जो कंट्रीब्यूशन की वसूली है वो बज़रिया डिजिटल वो होनी चाहिए, या फिर ये है कि मैनुअल सिस्टम के ज़रिए भी हो तो फिर दयानतदारी ईमानदारी के साथ कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा किया जाए, तब इस इदारे को जो है वो बड़े खसारे से बचाया जा सकता है, इस इदारे के मुस्तक़बिल को महफूज किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए नेक नीयत होना ज़रूरी है।